आज हम एक हॉलीवुड फिल्म की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। एक एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष में खो गए, अपनी धरती पर वापस आने की जो कोशिश, जो जर्नी, इसके बारे में ये फिल्म दर्शाया गया। क्या अकेले एस्ट्रोनॉट धरती पर आ पाएंगे? चलिए फिल्म को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं 3 एस्ट्रोनॉट, 2 मेल एक फीमेल एस्ट्रोनॉट, जो अंतरिक्ष की विकलांग जानवाहन को ठीक कर रहे होते हैं। तभी उन लोगों को सूचना मिली, डिस्ट्रॉयड हुए सैटेलाइट की कुछ टुकड़े तेजी से अपनी तरफ आ रहे हैं। उन लोगों को जल्दी से उसी अंतरिक्ष यान के अंदर जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो लोग देखता है दूसरी यान की टूटे हुए पार्ट्स पास आके उनकी अंतरिक्ष यान को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, उन लोगों को भी नुकसान पहुंचाया। इसी दौरान एक लेडी एस्ट्रोनॉट, जिनके नाम रायन थे, अंतरिक्ष यान से बंधे हुए रस्सी से छूटकर बहुत दूर जाने लगती है और बहुत तेजी से इधर उधर गोल गोल घूमने लगती है, क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रेविटी का फोर्स नहीं होने की वजह से वो लोग अंतरिक्ष में इधर उधर बिखर गए। रायन बहुत डर जाती है और अपने साथियों से हेल्प मांगती है। इसी दौरान एक एस्ट्रोनॉट की मौत भी हो जाती है। दूसरा एस्ट्रोनॉट, जो उनकी कमांडर था, वो बचाने आ जाते हैं। उनके पास अतिरिक्त एक मशीन था जो अंतरिक्ष में चलने का काम करती है। रायन को अपने साथ लेकर दूर में दिखाई दिया एक अंतरिक्ष यान, वो भी आधा टूटा हुआ था। उन यान की सहारा लेने की कोशिश कर रहे थे और उधर भी जाके 2 एस्ट्रोनॉट की डेड बॉडी मिलती है। ये देखकर रायन एस्ट्रोनॉट डर जाता है और मन ही मन सोचने लगता है उनका भी अंतरिक्ष यान डिस्ट्रॉय हो गया, वो क्या वापस जा पाएंगे अपनी धरती पर? लेकिन वापस आने की कोशिश जारी था। ये अंतरिक्ष यान पूरा टूटा हुआ था, इसलिए दूसरा अंतरिक्ष यान की मदद लेना चाहते थे। दूसरा अंतरिक्ष यान बहुत दूर होने के कारण दोनों आसमान में यूं ही भटक रहे थे और अपना धरती को निहारते हुए बहुत इमोशनल बातें भी कह रहे थे। तभी उनके नजर में अंतरिक्ष यान दिखाई दिया। उस अंतरिक्ष यान की पास में जाके जोर से टकरा गए और दोनों ही डिसबैलेंस होके नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। तभी अंतरिक्ष यान में लटका हुआ एयर बैलून्स की रस्सी में रायन की पैर फंस के लटकते रहते हैं। कमांडर की मशीन में भी फ्यूल खत्म हो गई थी और कमांडर भी नीचे गिर रहे थे। तभी रायन ने उनकी रस्सी को पकड़ लिया, लेकिन कमांडर देखते हैं रायन की पैर एक रस्सी की मदद से लटक रही है। तभी खुद रायन की हाथ छोड़ दिया, क्योंकि एक ही रस्सी से दोनों को बैलेंस करना मुश्किल था। रायन दुखी हो गया, क्योंकि अंतरिक्ष में अभी वो अकेले ही है और कमांडर उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थे, जो रायन को बचाने के लिए खुद अपनी जान ले ली। लटकते हुए रायन जैसे तैसे करके अंतरिक्ष यान के अंदर घुस गए। केबिन के अंदर घुसते ही रायन सुकून की सांस छोड़ती है। इसके बाद अचानक रायन को फायर अलार्म सुनाई दिया। रायन अंतरिक्ष यान के दूसरे हिस्सों में जाकर देखा, उधर आग लग गई, लेकिन रायन एक फायर बुझाने वाला सिलेंडर उठा के फायर बुझाने लगे। आग का तेज इतना ज्यादा था, सिलेंडर में काम नहीं हुआ, इसलिए जल्दी जल्दी पहली वाली केबिन में आ जाती है और उसे अंतरिक्ष यान को उड़ाने की कोशिश करती है। उनको एक किताब मिली थी जिसमें अंतरिक्ष यान उड़ाने की प्रोसेस लिखा हुआ था। रायन चाहती थी आग के कारण दूसरा हिस्सा ब्लास्ट होने की पहले ही अंतरिक्ष यान के इस केबिन को लेके बहुत दूर चले जाएंगे, लेकिन जब अंतरिक्ष यान चलना शुरू किया, एयर बैलून्स की रस्सी के साथ लपेट के अंतरिक्ष यान
फिर वापस आके उसी हिस्से से टकरा जाती है और इधर उधर घूमने लगते हैं। रायन बहुत हिम्मत जुटा के केबिन की बाहर आ जाती है और रस्सी को खोल देते हैं। इसी टाइम में ही अंतरिक्ष यान की दूसरा हिस्सा ब्लास्ट हो जाती है। रायन केबिन के अंदर आ जाती है और अंतरिक्ष यान की उसी हिस्से को चलाना शुरू करती है, पर कुछ ही दूर जाके रुक जाती है और अलार्म भी बजने लगती है। तब रायन को पता चलता है अंतरिक्ष यान को चलने के लिए फ्यूल खत्म हो गए। निराश होकर रायन रेडियो संपर्क करना चालू करती है। धरती पर कुछ संवाद भेजना चाहते थे। संपर्क तो हो जाती है पर रायन को मदद नहीं मिलती। रेडियो की दूसरी तरफ से एक पिता उसकी रोते हुए बच्चे को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। पहले तो रायन गुस्सा हो रही थी, बाद में इमोशनल हो गई। रायन को यकीन हो गया था वो धरती पर नहीं पहुंच पाएंगे और अंतरिक्ष पे ही मारे जाएंगे। केबिन के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम करके मौत की इंतजार कर रहे थे। तभी उनको एक आवाज सुनाई दिया। केबिन की खिड़की से कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। ध्यान से देखा तो उनके कमांडर खिड़की खोल के अंदर आके पास के सीट में बैठ गए और रायन को समझाने लगे। रायन गुस्सा हो गए। फिर कमांडर बोला, तुमको वापस भेजने के लिए मैं अपना जान दे दी। तुम डिसाइड करो, तुम्हें यही रहना है या धरती पर वापस जाना है। प्लीज धरती पर वापस जाओ। तभी रायन देखती है केबिन के अंदर वो अकेले है, यानी कि पूरा उनका वहम था। रायन ठान लेती है उनको धरती पर वापस जाना ही है। फिर से केबिन के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देती है और प्लान करती है अंतरिक्ष यान की छोटी सी एक केबिन को लेकर चलेंगे जिसमें फ्यूल कम लगता है। चलते चलते रायन को एक चलती हुई अंतरिक्ष यान को दिखाई देती है। रायन डिसाइड करते हैं उसी यान में उनको जाना है, इसीलिए वो फिर से एस्ट्रोनॉट के सूट पहन के केबिन की बाहर आ जाती है और आग बुझाने वाले सिलेंडर की मदद से उसी अंतरिक्ष यान में पहुंच जाती है। चलते हुए अंतरिक्ष यान में घुसना उनका तकलीफ तो देती है पर खुश भी थे। अंतरिक्ष यान के अंदर घुसते ही धरती पर पहुंचने की प्लान कर लेते हैं। अंतरिक्ष यान जब धरती के करीब पहुंच गए थे, अंतरिक्ष यान को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया और खुद छोटी सी केबिन को लेके धरती में पहुंचने लगे। धरती की एटमॉस्फेयर के कारण अंतरिक्ष यान के छोटे छोटे हिस्सों में आग लग गए, लेकिन रायन बड़ी हिम्मत दिखा के केबिन की पैराशूट खोल देती है, जिसके कारण केबिन की तेज गति कम हो गया और वो पानी में जा गिरे। केबिन पानी में डूबने लगे थे। तब रायन केबिन से बाहर आए और तैरते हुए समुद्र तट पर पहुंचे। रायन धरती की मिट्टी को छूकर हंसने लगे और आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगे। यहीं पे मूवी की दी एंड हो जाती है। इस मूवी में एक सीखने वाली बात भी है, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती।